दोस्तों, G20 का पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर को अमेरिका का वाशिंगटन में हुआ था और इसका 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में होने रहा है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर 2023 को होने जा रही है। इसको लेकर भारतीयों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि G20 सम्मेलन से भारत को क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में इसकी 75% की हिस्सेदारी है। तो इसका जो पहला लाभ है वह है आर्थिक उन्नति। G20 भारत के लिए एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ है। ये भारत को विश्व बाजार में विशिष्ट स्थान देता है और विदेशी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। और जो दूसरा फायदा होने वाला है वह है रोजगार का। G20 का सदस्य होना भारत के लिए रोजगार का अवसर का निर्माण करता है। G20 के सदस्य देश व्यापार और व्यवसाय मुक्ति की बढ़ती मांग के कारण भारत के औद्योगिक केंद्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और इसका तीसरा लाभ होता है दुनिया से हमारे व्यापारिक रिश्ते अच्छे होना। G20 भारत के लिए व्यापारिक संबंध का विकास करने का अवसर प्रदान करता है। G20 देशों के साथ कारोबारी सहयोग और व्यापारिक उपार्जन के लिए मंच उपलब्ध होते हैं। चौथा, प्रमुख समस्याओं का समाधान। G20 भारत को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। G20 सदस्य देशों के बीच सहयोग से भारत समुदाय को समृद्धि प्रदान कर सकता है। पांचवा, आर्थिक ताकत। G20 में शामिल होने से भारत की आर्थिक ताकत और प्रभावी बनी रहती है। G20 के सदस्य देशों के साथ सहयोग करके भारत आर्थिक और राजनीतिक मामलों में भारतवर्ष को विश्व स्टार पर प्रस्तुतिकरण का अवसर प्राप्त होता है। छठवां, विकास में प्रौद्योगिकी सहायता। G20 भारत को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे व्यक्तित्व और सरकारी क्षेत्र में विकास के लिए साथ साथ कभी कभी प्रत्येक सदस्य देश का सहयोग किया जाता है। सातवां, बाजार की वृद्धि। G20 सदस्य देश भारत के लिए बाजार की वृद्धि और निवेश के अवसर बढ़ जाते हैं। व्यापारिक व्यवस्था और व्यापारी मुक्ति प्रबंधन को सुधारा जा सकता है और विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सकता है। आठवां, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान। G20 भारत को व्यक्तित्व और सरकारी स्टार पर ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करने का मौका देता है। यहाँ भारत दूसरे देशों से बेहतर व्यावसायिक तरीके, प्रशासनिक कार्य प्रणालियाँ और राजनीतिक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नौवां, पर्यावरण सुविधाएं। G20 भारत देश को पर्यावरण सुविधाएं प्रदान करती है। G20 सदस्य देशों के बीच सहयोग से भारत अपने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य पर्यावरण समृद्धता समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। G20 में शामिल होने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ती है। G20 देश के समारोह और सभ्यता में शामिल होने से भारत विश्व मासिक महत्वपूर्ण देशों में से एक बन जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि G20 के सदस्य होने से भारत के लिए लाभों के साथ साथ इसका भागीदार होना भी भारत को समृद्धि और प्रगति की ओर ले जाता है। ये संगठन भारत को एक विश्व स्टार पर आर्थिक मुकाम प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थे G20 से होने वाले भारत को लाभ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।